आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत निहराया। भगवान शबरी के आश्रम से शबरी माता का जूठा बैर खा करके शबरी को नवधा भक्ति दे करके शबरी ने ही आगे की रास्ता आगे का उपाय बताई। वो उपाय करने भगवान चले। जब आगे चले हैं तो आगे ऋषिमुख पर्वत दिखा। सुग्रीव बाली के डर से वहाँ पर में छिप करके निवास कर रहा था। अपने सैनिक के संग अपने वानरी सेना के संग निवास कर रहे थे, क्योंकि बाली को श्राप था ऋषिमुख पर्वत पर में वो नहीं जा सकता। भगवान चले हैं वहाँ। जब इनका आगमन जान करके इनको देखा गया तो खलबली मच गई सुग्रीव की सेना में। जो हो सकता है कहीं बाली का दूत तो नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी को विप्र रूप धारण करके भेजा गया और हनुमान जी जाते हैं नीचे और भगवान का दर्शन होता है। भगवान से वार्तालाप होती है, परिचय पात्र होता है। तो हनुमान जी जाते हैं विप्र रूप धरि तह गयऊ। भगवान के सामने बटु ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जाते हैं और पूछते हैं, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। भगवान से पूछते हैं कि इतने श्यामल गौर शरीर लेकर के आप किस कारण से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं? हे नाथ, हे प्रभु, आप कौन हैं? आप मुझे बताइए, समझाइए। तब वहीं पर में हनुमान जी से परिचय होता है। इस विषय में एक और प्रसंग है। जब भगवान का जन्म हुआ था तो भोले बाबा ने मदारी बन करके गए थे अयोध्या में दर्शन करने। मदारी के रूप में बंदर लेकर के डमरू बजाते हुए भोले बाबा भगवान राम का दर्शन करने गए थे। जिसमें संगीतकार लोग कहते हैं, आज अयोध्या के गलियन में घूमत जोगी मतवाला। सबसे पहले ही भगवान का दर्शन शंकर बाबा कर चुके थे। और भगवान जब छोटे थे तो वो बंदर शंकर जी के साथ में, भोले बाबा के साथ में कौन था? वो हनुमान जी ही थे। जिस हनुमान जी की तरफ बड़े गौर से भगवान राम निहारते थे। उसी समय में दर्शन मुलाकात हो चुकी थी। हनुमान जी भगवान को दर्शन कर लिए थे। यहाँ आकर के एक प्रसंग है, जिस प्रसंग में हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्राह्मण बटु का रूप धारण करके पूछते हैं, सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और कहते हैं, जो को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी। ये जो भूमि है ये बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है। कवन हेत विचरहु वन स्वामी।
भगवान राम से हनुमान जी पूछ रहे हैं, जो आप किस कारण से यहाँ, हे राजकुमार, हे प्रभु, आप क्यों घूम रहे हैं? वहाँ भगवान तो क्षत्रिय रूप में भ्रमण कर रहे थे। हनुमान जी सारी बात को जान रहे थे, प्रकट नहीं कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद भी हनुमान जी दंड प्रणाम किए थे प्रभु को। अपने आराध्य देव से बात स्पष्ट नहीं हो रही थी, लेकिन हनुमान जी त्रिकालज्ञ सब जानते थे। तो कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बनाए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरौ हम खोजत देही। भगवान फिर हनुमान जी को विप्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। तो कौशलेश दशरथ के जाए, भगवान अपना परिचय दे रहे हैं कि हम अयोध्या कौशल नरेश के पुत्र हैं। राम लक्ष्मण हमारे साथ में सीता जी थी। यहाँ राक्षसों द्वारा, निश्चरों द्वारा हरण कर लिया गया है, इसलिए मैं मन मन भटक रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो कहते हैं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हे विप्र, यहाँ हमारी पत्नी सीता जी का हरण हो गया है, इसलिए उनके खोज में हम भटक रहे हैं। फिर हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके ले गए हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव से मित्रता कराए हैं। सीता जी को जो रावण हर के ले गया था, उस समय में कुछ साक्ष्य ऐसा था जिसको जानकी माता ने इन लोगों को ऋषमुख पर्वत पर देखा तो फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। कुछ ऐसे सबूत मिले जिस सबूत के तहत वहाँ पता चला जो दक्षिण दिशा में ही जानकी माता को लेकर के राक्षस लोग गए हैं। फिर वहाँ भगवान को सुग्रीव से मित्रता कराई। मित्रता कराने के बाद भगवान बाली का वध किए। कहते हैं, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। भगवान अपना कार्य बाद में कराए, पहले सुग्रीव को मुक्त किए दुष्ट से, वो शत्रु रूपी भाई से मुक्त कराए। फिर भगवान अपने कार्य के लिए अपनी सेना तैयार किए। फिर वहाँ से ही सीता खोज की कार्य प्रारंभ हुआ। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।